हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस एंड अदर यूनिट्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हम जानते हैं कि वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एज वेल एज सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। लेकिन पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में जब कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी या कंप्यूटर डिवाइस नहीं थी, तो पीपल स्टोन, स्टिक, बोन्स काउंटिंग करते यूज करते थे फॉर काउंटिंग। लेकिन वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे वैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी डेवलप होती गई। कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, और वो कौन कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारी एबेकस। एबेकस जो कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसे जिसे चाइनीज ने अबाउट 5000 ईयर्स अगो इन्वेंट किया था। इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें वर्टिकल रॉड्स होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ बीट्स होती हैं, जो स्लाइड को अप और डाउन करके हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये वर्टिकल रॉड्स हैं, ये बीट्स हैं, और कुछ बीट्स जो ये रोड्स है, ये एक पार्टीशन बना रखा है इसके अंदर, और कुछ बीट्स यहाँ नीचे ज़्यादा हैं, कुछ बीट्स ऊपर कम है। तो इनका यूज करके जो कैलकुलेशन था वो परफॉर्म किया जाता था। लेकिन एबाकस का यूज सिर्फ सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज होता था। इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इससे परफॉर्म नहीं कर सकते थे। जो मोस्ट एबेकस पॉपुलर टाइप थे वो थे चाइनीज, जापानीज, रशियंस एक्स्ट्रा। उसके बाद जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आई वो थी पास्कलाइन। पास्कलाइन जिसे कि ब्लेस पास्कल, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इन्वेंट किया 1642 में। इसका भी जो वर्क था एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से बना है, ये देख सकते हैं हम, और इसमें एक 8 मूवेबल व्हील्स हैं जिनका यूज उन्हें रोटेट करके कैलकुलेशन करना था। इस डिवाइस को हम पास्कल एडिंग मशीन भी कहते हैं। पास्कल के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस थी वो थी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो कि जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, इसका जो मेन यूज था वो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टास्क। इस डिवाइस का जो कि हम इमेज में देख सकते हैं कि एक बोर्ड है। इस बोर्ड पे हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि 9 स्क्वायर इसमें डिवाइड किए गए हैं, जिनके नंबर 1 to 9 हैं। द नेपियर रोड हैड स्टिप ऑफ वुड बियरिंग सम नंबर्स फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशन। तो ये नेपियर बोन्स है, ये स्टिक्स हैं जो नंबर्स कैरी करते हैं और ये कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, और ये मेनली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किए जाते हैं। नेपियर बोन्स, पास्कल मशीन और जो एबेकस, ये नॉन मेटेलिक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी कि इनको वुडन से तैयार किया गया था, इनमें मेटल यूज नहीं किया गया। नेपियर बोन्स के बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वह है लिबनिस कैलकुलेटर। लिबनिस कैलकुलेटर जो कि पास्कल एडिंग मशीन का एक इम्प्रूव वर्जन है। इस इसका भी मेन वर्क कैलकुलेशन करना है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टास्क परफॉर्म होता है। ये जो डिवाइस थी, ये फर्स्ट वो डिवाइस है जो कि
कॉपर और स्टील से बनी हुई है। इट मीन्स इसमें मेटल यूज किया गया है। आफ्टर लीबनिज कैलकुलेटर जो डिवाइस कैलकुलेशन के लिए यूज की गई वो थी जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम जिसे जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने 1801 में इन्वेंट किया, और ये पहली मशीन थी जिसमें पंच कार्ड यूज होते हैं। ये जो हम ये देख रहे हैं ये एक पंच कार्ड है। ये कागज का पीस होता है, ये पीस ऑफ पेपर होता है जो कि क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और ये जो होल्स इसमें नजर आ रहे हैं ये होल्स हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं डिफरेंस इंजन पे। डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन जिसको चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया 1823 में। इसका जो काम था कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं और कैलकुलेशन थे मैथमेटिक के उनको परफॉर्म करना था। इसको हम कह सकते हैं कि जो पुरानी जितनी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस हमने देखी हैं अभी वीडियो में उनका इम्प्रूव वर्जन। और डिफरेंस इंजन में सिर्फ एक ही ड्रॉन बैक था कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी को ध्यान में रखते हुए चार्ल्स बेबेज ने इसका एक इम्प्रूव वर्जन डेवलप किया, वो था एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन इस ये इम्प्रूव वर्जन है डिफरेंस इंजन का, बिकॉज ऑफ क्योंकि डिफरेंस इंजन है उसके अंदर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन एनालिटिक इंजन है इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी या हम कह सकते हैं कि मेमोरी थी। और इसको इन्वेंट किया गया 1834 में। और ये एनालिटिक इंजन था, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। यानी कि जो हम इनपुट देंगे वो प्रोसेसिंग होगा, वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट में मिलेगा। अब है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं बिकॉज ऑफ इन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन को इन्वेंट किया और उसके बाद प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर है उसको इन्वेंट किया। ये तो थे कैलकुलेटिंग डिवाइस। आफ्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर हम कंप्यूटर है उसको डिवाइड करें, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, तो फर्स्ट टाइम हम उसको जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे। अगर जनरेशन के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर डिवाइड करते हैं कि कंप्यूटर मशीन है हमारी वो अकॉर्डिंग टू जनरेशन डेवलप होती गई है। डिफरेंट जनरेशन जो थी अलग अलग उसमें किस तरह की कंप्यूटर डिवाइसेस थी वो इसके अंदर बताया गया है। तो जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1949 टू 1956 था। इसमें क्या था कि वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब जो इस तरह की नजर आती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव साइज में बड़ी थी और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी। क्यों? क्योंकि ये जितनी बड़ी थी साइज में उसके अकॉर्डिंग ये हीट जनरेट ज़्यादा करती थी और हीट ज़्यादा जनरेट करने के कारण इसको कूलिंग सिस्टम भी ज़्यादा ज़रूरी होता था। और अगर हीट जनरेट होगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। इसके जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, वो थे यूनिवेक और एनिएक। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस तरह के नज़र आते थे। आफ्टर फर्स्ट जनरेशन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे बड़ी
ड्रॉनबैक यही था कि वो हीट ज़्यादा जनरेट करते थे, वैक्यूम ट्यूब जो साइज में बड़ी थी। तो उसके रिप्लेस में सेकंड जनरेशन में, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1963 है, वैक्यूम ट्यूब के रिप्लेसमेंट में ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए गए। ये दिखने में थोड़े छोटे, चीपर, स्मॉल इन साइज और फास्टर, लेकिन ये भी थोड़े हीट जनरेट करते हैं, तो इसको भी कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये है IBM 1401 एक्स्ट्रा। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे, ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज समझते थे, क्योंकि कंप्यूटर है तो वो लैंग्वेज भी समझेगा, और लैंग्वेज वो कौन सी समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। आफ्टर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और टेक्नोलॉजी जैसी ज़्यादा डेवलप हुई, तो ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो भी हीट ज़्यादा जनरेट करता था, तो उसके रिप्लेसमेंट में IC यूज हुए थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसका टाइम पीरियड 1964 टू 1971 है। इस टाइप के कंप्यूटर इस टाइप के जो कंप्यूटर थे, बहुत ही स्मॉल इन साइज देन अर्लियर वर्जन। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनसे भी छोटे साइज के थे, जैसे कि हम देख सकते हैं IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होता है, इसमें कई सारे कंपोनेंट एक इस IC के ऊपर प्रोग्राम किए जाते हैं और इनको इंस्टॉल किया जाता है। ये IC वगैरह हम अपने घर में रिमोट के अंदर भी देख सकते हैं, या टीवी सर्किट बोर्ड है उसमें भी देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में। इस पर कुछ कंपोनेंट से कई हजार कंपोनेंट तक प्रोग्राम किए जा सकते हैं, स्पेस भी कम लेते हैं। और इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उनका साइज भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो उसको कॉम्पैक्ट और रिलायबल किया जाता है कि यूजर के अकॉर्डिंग, ताकि यूजर उसे सही तरह से यूज कर सके। इसके अंदर सबसे पहले कीबोर्ड और माउस यूज किए गए। एग्जाम्पल इसके हैं एप्पल 2C, IBM 360। आफ्टर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि प्रेजेंट में हम कह सकते हैं कि चल रही है, और इसका टाइम पीरियड 1971 से 90 जो प्रेजेंट है वो चल रहा है। और इसमें था जो IC है, उसका जो अपर वर्जन यूज किया गया, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि CPU यूज हुआ, थाउजेंड ऑफ मिलियंस इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कंपोनेंट होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्रोग्राम किए गए। माइक्रो प्रोसेसर इसमें आया, और जो कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो CPU का एक जो पार्ट होता है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, जैसे हम देख सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080। फोर्थ जनरेशन के बाद अगर हम देखें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, वो अभी भी चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि एक एडवांस वर्जन है कंप्यूटर मशीन का। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, रोबोट्स। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में, आज के टाइम में रोबोट्स कई जगह पे हमें काम करते हुए मिलेंगे। कंपनीज हैं, होम है, ये ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि अपर वर्जन या लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर मशीन है। तो ये तो जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर थे, उन्हें डिवाइड किया गया। अगर हम कंप्यूटर्स को अकॉर्डिंग टू साइज, शेप्स डिवाइड करें, तो वो उनको भी हम फोर टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फोर डिफरेंट टाइप कैटेगरीज हम कह सकते हैं। पहला, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही पावरफुल, एक्सपेंसिव और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका जो यूज होता है वो वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है।
और जो सुपर कंप्यूटर है वो हमें नासा, इसरो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर यूज करने को मिल सकते हैं। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे परम एंड अनुराग, जो कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर से साइज में थोड़े छोटे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लेस पावरफुल होते हैं। ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बैंक है, लार्ज इंडस्ट्रियल्स एरियाज हैं, वहाँ पर ये यूज होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो एग्जांपल हैं वो है IBM 390 एंड Z900। मेन फ्रेम के बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, इस पे हम कह सकते हैं कि ये जर्नल यूज के लिए यूज किया सकते हैं। इस पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क कर सकते हैं एक साथ। और इसके जो एग्जांपल हैं मिनी कंप्यूटर के वो हैं PD, P8 एंड वैक्स। आफ्टर फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं अदर देन थ्री कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, वो स्मॉल इन साइज होते हैं देन माई मिनी कंप्यूटर, एंड ये पर्सनल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि होम के लिए, बिजनेस के लिए, ETC। और माइक्रो कंप्यूटर को हम PC या पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे लैपटॉप, पाम टॉप, इन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सो this is your about computer evolution, generation of computer and category of computer. Then read and watch carefully and be safe. Okay, bye.